पंजाब हुकूमत ने स्मोक के खात्मे के लिए कमर कस ली। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 200 की बजाय 2000 रुपए जुर्माना करने का फैसला कर लिया। फजाई आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्री मालिकान को जेल भेजा जाएगा। स्मोक आफत ज़दा करार, हुकूमत ने स्मोक पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी तलब कर ली। सैटेलाइट तस्वीर की मदद से फसलों की बाक़ियात जलाने की निशानदही का फैसला। PDMA मॉनिटरिंग सेल में स्पार्को को मुआवनत फराहम करेगा। तो आपको बता रहे हैं, हुकूमत पंजाब ने स्मोक के खात्मे के लिए कमर कस ली है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 200 की बजाय अब 2000 रुपए जुर्माना करना होगा। फजाई आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्री मालिकान को जेल भेजा जाएगा, जबकि स्मोक आफत ज़दा करार दी जाएगी। स्मोक ने हुकूमत पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी तलब कर ली है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है बिलाल नियाजी ने। जी बिलाल, बताइएगा इस हवाले से। स्मोक की सूरत के हवाले से बात करें तो पंजाब हुकूमत इस हवाले से अहम स्टेप लिए हैं, अहम इकदाम किए हैं और इस हवाले से फैसला ये किया गया है कि पंजाब भर में इस हवाले से इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके हवाले से मॉनिटरिंग सेल बनाए जाएंगे। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी इस हवाले से इस पर काम करेगी और उसके साथ साथ तमाम अजला में ये हदायत जारी कर दी गई हैं कि जितनी भी धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां हैं, उसके साथ साथ भट्टे हैं, उसके साथ साथ जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, उन पर इस हवाले से सख्ती से उनको कंट्रोल करने के लिए अमल दरामद कराया जाएगा। भट्टों की बात करें तो नवंबर में इस हवाले से पाबंदी आयद की जा रही है कि नवंबर से लेकर 2 माह तक भट्टों पर कोई काम नहीं होगा जो कि जिगजैग भट्टे नहीं होंगे। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल स्टेट या शहर के अंदर जो दीगर फैक्ट्री हैं, धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्री हैं, जिनकी बुलंदी, जिनकी चमनी का धुआं कम बुलंदी पे है, तो उन पर भी इस हवाले से भारी जुर्माने किए जाएंगे और उनको इस हवाले से जेल भेजने के अहकामात जारी किए जाएंगे। आज इस हवाले से मुल्तान में भी मीटिंग्स की जा रही हैं और इस वक्त हम मुल्तान के नवाई इलाके में मौजूद हैं, जहां पर भट्टे ज्यादातर कायम किए गए हैं। जहां पर अच्छा बिलाल, ये बताइएगा, आप इस वक्त मुल्तान में मौजूद हैं, वहां पर स्मोक की क्या सूरत हाल है और कितने परसेंटेज यानी कितने फीसद रिकॉर्ड की गई है स्मोक अभी तक? स्मोक की सूरत हाल की बात करें तो अभी तक स्मोक के हवाले से जो यहाँ पर सेल कायम किया जाना है कमिश्नर ऑफिस में और इस हवाले से बाकायदा मीटिंग मॉनिटरिंग होनी है, क्योंकि कल ही इस हवाले से ऐलान किया गया है और इस हवाले से मॉनिटरिंग सेल कायम करने का ऐलान किया गया। और अभी तक बात करें तो स्मोक की वो वाली सूरत हाल नहीं है। जब हमने इस हवाले से इंतजामिया से बात की तो नवंबर के महीने में ज्यादा खदशा बताया जा रहा है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में इस हवाले से कम परसेंटेज होती है, कम परसेंटेज रिकॉर्ड की जाती है। अगर नवंबर के महीने में इस हवाले से कहा जा रहा है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा और अगर इस पर कंट्रोल ना पाया गया तो जो सूरत हाल है वो मुश्किल हो जाएगी और जो स्मोक की कंडीशन है उसके बायस जो सूरत हाल है उसको अभी स्मोक की मॉनिटरिंग की जानी है। बिलाल नियाजी, ये भी बताएगा कि पोल्यूशन कितने फीसद है और इसका तदारुक या रोकथाम के लिए क्या किया गया, क्योंकि जो स्मोक है वो पोल्यूशन की वजह से ही बनती है। जी, इस हवाले से बात करें तो पोल्यूशन के सदेबाब के लिए जैसा कि मॉनिटरिंग सेल बनाया गया और ये अहकामात जारी किए गए हैं कि जो भी अब शहर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ी हैं उनको 200 रुपए का फाइन नहीं होगा, उनको 2000 रुपए का फाइन होगा। और ये भी कहा गया है कि जो फैक्ट्रियां हैं जो धुआं छोड़ने वाली हैं, जो इस हवाले से कानून पर अमल दरामद नहीं कर रही, महकमा मालियात को वाज़ेह तौर पर कहा गया कि आप किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाए। बिलाल, आपने महकमा मौसमियात की और महकमा माहौलियात की बात की है, तो ये बता दीजिएगा इन दोनों इदारों की जानिब से अभी तक क्या आगाही मुहिम चलाई गई है और क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्या पॉलिसी मेकिंग है इस हवाले से कि आने वाले महीने में आपने जैसे बताया कि स्मोक शुरू हो जाएगी, तो ये दोनों इदारे क्या कर रहे हैं अभी तक? जी, अगर हम जिले इदारों की बात करें तो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि शहर में इस हवाले से जो कैंपेन है मुख्तलिफ दफातर में सेमिनार का एहतमाम किया जा रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि स्मोक से बचाव के लिए इकदाम करनी है। स्कूलों के या स्कूलों में भी बच्चों के इस हवाले से अवेयरनेस दी जा रही है और हमने गुज़िश्ता रोज भी देखा कि कमिश्नर मुल्तान की सरबराही में मीटिंग हुई, आज दोबारा कमिश्नर मुल्तान की सरबराही में इस हवाले से जो मीटिंग है हो रही है। उसके साथ साथ जो डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात हैं उनकी जानिब से भी इस हवाले से स्टेटमेंट जारी किया गया है कि जो शहर भर में जो इस हवाले से आलूदगी पर कंट्रोल पाने के लिए इकदाम किए जाएंगे, क्योंकि हम देख शहर में आलूदगी पे कंट्रोल पाने के इकदाम किए जा रहे हैं, आगाही मुहिम भी की जा रही है और अभी तक स्मोक की मॉनिटरिंग जो है वो शुरू प्रॉपर की जाएगी। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया है। इस हवाले से आप हमें तफसीलात बता रहे थे बिलाल नियाजी, बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे डीजी खान का, जहां स्मोक को आफत ज़दा करार दिए जाने के बावजूद ईंटों के भट्टे चालू। डीजी खान में चालू भट्टों से आलूदगी फैलने लगी है। ईंटों के चालू भट्टे स्मोक का बाइस बनने लगे हैं। स्मोक का बाइस बनने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डिप्टी डायरेक्टर एनवायरमेंट का ऐसा कहना है। उनका मजीद क्या कहना है जान लेते हैं आशिर अशफाक से। जी आशिर, बताइएगा।
स्मोक को आफत ज़दा करार दे दिया गया है और स्मोक के हवाले से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो भी मुतहरिक हो चुके हैं और खसूसी तौर के ऊपर डीजी खान की मज़ाफ़ात की अगर हम बात करते हैं तो मज़ाफ़ात में जो ईंटों के भट्टे हैं वो बाकायदा तौर के ऊपर चल रहे हैं और उन भट्टों के ऊपर भी जो गंदगी है वो जलाकर उन भट्टों पर काम जो है वो किया जा रहा है। जबकि जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया से जब हमने बात की है तो डिप्टी डायरेक्टर इन्वायरमेंट के मुताबिक कि उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ भी कार्रवाइयाँ की गई हैं और 10 FIR जो है वो मुख्तलिफ भट्टा मालकान के खिलाफ की गई हैं। जबकि बाकायदा तौर के ऊपर जो भट्टा मालकान हैं वार्निंग भी दी जा रही है और खासूसी तौर के ऊपर जो लोग भट्टे चला रहे हैं, जो आलूदगी का बायस बन रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का जो आगाज है वो भी कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज़ स्मोक को आफतज़दा करार दिया गया है और इसके हवाले से तमाम इदारे मुतहरिक हो चुके हैं। भट्टा मालकान के खिलाफ वार्निंग्स भी जारी कर दी कि कार्रवाई भी की जा रही है। आशिर अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब रहीम यार खान में स्मोक के खतरात मंडलाने लगे। जगह जगह धुआं छोड़ती गाड़ियों से फजा आलूदा होने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक फजा आलूदा होने से स्मोक अपने डेरे जमा लेगा, जबकि स्मोक से शहरी सेहत की परेशानियों में मुब्तला होने का खदशा हो गया है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताएगा। बिल्कुल रहीम यार खान के शहरी हो जाएं होशियार और स्मोक से बचने के हवाले से एहतियाती तदाबीर पर अमल करना शुरू कर दें, क्योंकि रहीम यार खान में स्मोक के बढ़ने के जो खतरात हैं उसमें जो है इजाफा होने लगा है। रहीम यार खान में जगह जगह देखें तो ऐसी गाड़ियां हैं जो धुआं छोड़ती जा रही है और इन गाड़ियों के धुआं छोड़ने से ऐसे भट्टे और इसके साथ साथ जो टायर जलाए जाते हैं या फिर फसलात जलाई जाती हैं, उनके जो फसलात वो जलाए जाते हैं, तो उसके बायस जो है स्मोक के खतरात जो है बढ़ने लगे हैं और इस खतरात से जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो सकती हैं और सेहत की परेशानियां भी पैदा हो सकती हैं। रहीम यार खान में अगर आप फजा को देखा जाए तो ये न्यू अड्डा और इसके साथ जो है थली चौक है। थली चौक की जो फजा है वो नहीं दिखाई दे रही, इसके साथ ये ट्रैक्टर आप देख सकते हैं, इसका धुआं वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है कि कितना धुआं है और धुआं है, इसकी वजह से जो है स्मोक के खतरा बढ़ने लगे हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए इंतजामिया को, तो इंतजामिया की जानिब से इन गाड़ियों के हवाले से इस धुएं को कंट्रोल करने के हवाले से, स्मोक से बचाव के हवाले से, शहरियों को अवेयरनेस देने के हवाले से कोई भी रहीम यार खान में भी स्मोक के खतरात बढ़े। आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे मुल्तान का, जहां धुआं छोड़ती गाड़ियां फजाई आलूदगी का सबब बनने लगी। मुतल्लिका इदारे धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां करने में नाकाम हैं। मजीद बात कर लेते हैं माहिर इमरान से। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे धुआं छोड़ती गाड़ियों के हवाले से। एक तरफ तो महकमे माहौलियात की जानिब से वार्निंग दी गई है और हुकूमत की जानिब से भी बार बार कहा जा रहा है कि जो आगे स्मोक का जो एक खतरा है वो बढ़ जाएगा और इससे काफ़ी मुज़र जो असरात हैं वो सामने आएंगे। सर्दियां शुरू होते ही स्मोक जो है वो मुल्तान में बढ़ जाती है और इस हवाले से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि धुआं छोड़ती गाड़ियों की तादाद भी बढ़ गई है, जिसमें जो मुख्तलिफ महकमे हैं जिन्होंने इसको कंट्रोल करना है वो रोकने में नाकाम हो चुके हैं। मेरा कैमरामैन अब्दुर्रहमान यहाँ पे दिखाए तो बड़ी तादाद होती है मुल्तान शहर में जो कि गाड़ियाँ सारा दिन चलती हैं। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज की गाड़ियाँ, जिसमें सबसे ज़्यादा जो रिक्शे देखे गए हैं कि जिनमें जो धुआं है वो बहुत ज़्यादा जो जारी होता है। और इसके बाद इस धुएं की बात करें तो महकमे माहौलियात की जानिब से 12 लेटर भी जारी किए गए हैं, लेकिन कोई एक्शन जो है हमें दिखाई नहीं देता। शहर भर में हमने एक ऑपरेशन किया, स्टिंग ऑपरेशन, उसमें देखा मुख्तलिफ जो गाड़ियाँ थी वो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रही थी। फिजाई आलूदगी जो वो भी फैल रही है और आगे जो स्मोक का खतरा है वो भी बढ़ गया है। अगर इसी तरह से ये मामला चलते रहे तो मुल्तान की जो फिजा है, धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ में इदारे ताहाल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। माहिर इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे एक बार फिर से मुल्तान का, जहां हुकूमत पंजाब ने स्मोक को आफतज़दा करार दे दिया। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। कमिश्नर का डिवीजन भर में इंसदाद स्मोक क्रैकडाउन शुरू करने का हुक्म। कमिश्नर का फसलों की बाकियात, कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रीज को नोटिस भिजवाकर सर्वे मोहर करें, ऐसा कहना है जावेद अख्तर का। जबकि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ महकमा ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करे। तो आपको बता रहे हैं मुल्तान से खबर है, जहां हुकूमत पंजाब ने स्मोक को आफतज़दा करार दे दिया। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हुआ। पंजाब हुकूमत ने स्मोक को आफतज़दा करार दे दिया। बहावलपुर में महकमा माहौलियात स्मोक पैदा करने वाले अनासिर के खिलाफ सरगर्म हो गया है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद अमीन से। जी अमीन, बताइएगा।
جی بالکل، حکومت کی جانب سے جیسے ہی سموگ کو قدرتی آفت قرار دیا گیا ہے تو باقی ضلع کی طرح بہاولپور میں بھی محکمہ ماحولیات جو ہے وہ پہلے سے زیادہ سرگرم ہو گیا ہے۔ بات کریں اگر اسموگ کی روک تھام کے لیے تو بہاولپور ضلع میں سب سے بڑا جو ذریعہ ہوتا ہے اسموگ پھیلانے کا وہ بھٹے ہیں، اور بھٹے بہاولپور میں صرف ابھی تک جو ہے 317 میں سے 4 بھٹے جو ہے وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کیے جا چکے ہیں۔ باقیوں کے ساتھ جو محکمہ ماحولیات کی جو مذاکرات ہیں، جو بات چیت ہے وہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ ماحولیات نے جو اسٹیل مل تھی مسافر خانہ میں اس کے اوپر بھی ٹریٹمنٹ پلانٹ لگوا دیا ہے تاکہ جو دھواں ہے وہ اندر ہی سک اترے باہر نکلے۔ اس کے علاوہ نیا بھٹا جو بھی لگے گا آپ ضلع بہاولپور میں وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پر لگے گا۔ تو محکمہ ماحولیات کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس دفعہ جو اسموگ کی روک تھام کے لیے جو اسموگ پھیلانے کے ذرائع ہیں ان تمام کو روکنے کے لیے ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں، ان کو بند کرنے کے لیے ہر ممکن قدم کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نئے بھٹے ہیں ان کو بھی روکا جائے۔ کارروائیاں جو ہے مختلف بھٹا جات کے خلاف بھی جاری ہیں اور ضلع بھر میں جو ہے مقدمات کا سلسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ماحولیات کی جانب سے نوٹس بھی دے دیے گئے تمام بھٹا جات کو کہ جو 7 نومبر سے جو دسمبر 2 ماہ تک بہاولپور میں محکمہ ماحولیات متحرک ہو گیا ہے۔ محمد امین، بہت شکریہ آپ کا۔ خبر شامل کریں گے لیا سے، جہاں اسموگ کے خاتمے کے حوالے سے انتظامیہ سرگرم عمل ہے۔ اسموگ کے خاتمے کے لیے انتظامیہ نے کوئلے کی بھٹیاں بند کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ سرکاری اراضی پر قائم بھٹیوں کو بند کرنے کے ساتھ جگہ واگزار کرائی جائے گی۔ تو اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں زاہد سرفراز سے۔ جی زاہد، بتائیے گا۔ سموگ کے خاتمے کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بڑا سٹیپ اٹھایا گیا ہے۔ اس حوالے سے آج اسسٹنٹ کمشنر لیا نیاز مغل کی زیر صدارت ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس کے اندر مختلف محکموں کے افسرانوں نے شرکت کی، اور اس میٹنگ کے دوران اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ جو ضلع لیا تحصیل لیا کے اندر مختلف کوئلے کی بھٹیاں ان کو فوری طور پر بند کیا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ سر فرمائیے گا یہ فیصلے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈپٹی کمشنر اسود زیاد صاحب نے یہ خصوصی ایک ٹاسک دیا ہے جس میں جو کوئلے کی بھٹیاں ہیں جو کہ انلیگل طور پر ہمارے مختلف جگہ پہ جو کہ ہمارے فوریسٹ کی لینڈ پر ہیں، ہائی وے کی زمین پر ہیں، اور وہاں پر یہ نہ صرف یہ مختلف ایکسیڈنٹس کا باعث بن رہی ہیں بلکہ جو ہمارا پولوشن کا باعث بھی بن رہی ہیں، آنکھوں کی بیماری لوگوں کو ہو رہی ہے، سانس کی بیماری ہو رہی ہے، دمے کی بیماری ہو رہی ہے۔ تو یہ کوئلے کی بھٹیاں فی الفور ہم ختم کرنے جا رہے ہیں جو کہ انلیگلی جتنی بھی پلانٹ کی ہوئی ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ بہت جلد ایکشن بھی لیا جائے گا۔ آج اس حوالے سے میٹنگ کی ہوئی ہے اور ہم نے ایک لائحہ عمل تیار کر لیا ہے۔ انشاءاللہ 1-2 دن میں اس پہ بھرپور ہم ایکشن بھی لیں گے۔ جی بالکل، سرکاری اراضی جو اس کو واگزار بھی کرایا جائے گا تاکہ جو سرکاری پراپرٹی سے جن لوگوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے اس پر سرکاری اراضی واگزار کرانے کے ساتھ ساتھ جو پولوشن اس خاتمے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں، اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا یہی کوئلے کی بھٹیوں کو فوری طور پر بند کیا جائے گا جبکہ سرکاری اراضی کو واگزار کرایا جائے گا۔ زاہد سرفراز، بہت شکریہ آپ کا۔ رخ کریں گے میاوالی کا، جہاں حکومت پنجاب نے اسموگ کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ دھواں چھوڑتی گاڑیوں کو 200 کے بجائے 2000 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے واضح احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں اختر مجاز سے۔ جی اختر، بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے اسموگ کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے حکام کی جانب سے واضح احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی جائے، 200 کی بجائے 2000 روپے جرمانہ کیا جائے۔ کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہے جو جنرل بس سٹینڈ پہ ہی کام کرتے ہیں، ان سے اس حوالے سے جان لیتے ہیں کہ کیا ڈسٹرکٹ انتظامیہ اس حوالے سے کوئی کارروائی کر رہی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دھواں چھوڑتی گاڑیاں روڈ پر موجود ہیں، کیا کہیں گے؟ بالکل، ہم روز آتے ہیں، ہم بھی ملازم ہیں، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ یہاں کی کوئی کارروائی کی گئی، جبکہ یہ پنجاب گورنمنٹ کا آرڈر بھی ہے، انہیں فوری مطلب چلان کرنا چاہیے اور بند کرنا چاہیے، لیکن کوئی کارروائی نظر نہیں آئی۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا، اس صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی کارروائی نظر نہیں۔ ایک اور نوجوان بھی موجود ہیں، آپ بتائیں، آپ بھی اسی جنرل بس سٹینڈ کے ساتھ ہی آپ کا کاروبار ہے، اب کیا کہیں گے؟ یہ گاڑیوں کے خلاف، دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف کوئی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی جانب سے کارروائی نظر آئی ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آئی۔ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ ہم کہیں گے کہ جو بھی انچارج ہے وہ کارروائی کرے اور انہیں جرمانے کرنے چاہیے، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ یہ سب انتظامیہ سوئی ہوئی ہے، ہمیں تو نظر سب چیزوں میں پورے ضلع میاں والی میں تمام گاڑیاں کراچی، لاہور، پنڈی جہاں بھی جا رہی ہیں، یہ ہمارے لیے جو سموگ اور یہ خطرناک گیس خارج ہو رہی ہے، ہمارے بچوں، ہمارے بھائی
तमाम ट्रांसपोर्ट या आवाम के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, मियांवाली में शहरी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की कार्रवाई से मुतमईन नजर नहीं आ रहे। अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपका। मुजफ्फरगढ़ में स्मोक पर काबू पाने के लिए इकदामात शुरू। फसलों की बाकियात को जलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लाहे अमल तैयार कर लिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर का ऐसा कहना है। उन्होंने मजीद कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात कर लेते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर, बताएगा। ऐसा है कि पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी इस साल स्मोक पर काबू पाने के लिए इकदाम जो वो किए जा रहे हैं। और मुजफ्फरगढ़ में एक मसला ये देखने में आता है कि गन्ने के सीजन में किसान जो अपनी फसलों को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से स्मोक में जो इजाफा होता है। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर शौकत अली आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, महकमा ज़राअत इस हवाले से क्या इकदाम कर रहा है कि किसान जो वो अपनी फसलें ना जलाएं, और स्मोक से बचने के लिए इस हवाले से महकमा ज़राअत की तैयारी कैसी है इस साल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुजफ्फरगढ़ में ज़्यादातर रकबे पर शुगर केन काश्त है और कुछ एरिए पे राइस की भी काश्त है। तो ये दोनों फसलें इस स्मोक की जद में आती हैं। तो लोग पलाली को भी आग लगाते हैं और शुगर केन की पतरी को भी आग लगा देते हैं, जिससे धुआं पैदा होता है और स्मोक जारी हो जाता है। तो हमने काश्तकारों को इसके लिए आगाही मुहिम शुरू की है। हमने सेमिनार करवा रहे हैं और फार्मर मीटिंग कर रहे हैं। इसके लिए हमने अपनी गाड़ियों पे स्पीकर बांध पे इसका अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं हम, कि आप लोग पलाली को आग ना लगाएं। पलाली को जब हम आग लगाते हैं तो उससे ऑर्गेनिक मैटर जल जाता है, जो कि ज़मीन की ज़रखेज़ी का बायस बनता है। हमारे लिए वो ज़मीन की ज़रखेज़ी, इसीलिए हमारे ऑर्गेनिक मैटर कम है कि हम जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको जला देते हैं। तो अब काश्तकारों को इस बात का हम बता रहे हैं कि इसको जलाएं नहीं, बल्कि ये तो आपकी ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ाती है। फिर इसी तरीके से जी बिल्कुल ऐसा है कि महकमा ज़राअत फसलों की बाकियात जलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आमिर डोगर, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जहां वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की डीएस ऑफिस मुल्तान आमद। डीएस ऑफिस में शेख रशीद अहमद की जेर सदारत इजलास। डीएस रेलवे नवीद मुबशिर ने शेख रशीद को डिवीजन भर की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। शेख रशीद का डीएस रेलवे को फ्रेट ट्रेड बारे मजीद मौसर इकदाम करने का हुक्म। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की डीएस ऑफिस मुल्तान आमद। डीएस ऑफिस में शेख रशीद अहमद की जेर सदारत इजलास। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां कोरोना वायरस पर काबू पाने के बाद महकमा रेलवे की तमाम ट्रेनें बहाल। ट्रेनों के स्टॉप बढ़ाने से रेलवे स्टेशन मुसाफिरों से भर गया है। मजीद बात कर लेते हैं आमिर भट्टी से। आमिर, बताएगा। जी बिल्कुल, कई महीनों के बाद रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन की रौनकें जो है इस वक्त बहाल है। आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद यहाँ पे बैठी और फिर अपनी ट्रेनों के इंतजार में है कि कब उनकी ट्रेन यहाँ पे पहुंचेगी और फिर अपनी मंजिल की जानिब रवान दवा हो जाएंगे। मुसाफिरों से जानते हैं, क्योंकि आज के दिन रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर जो है तमाम ट्रैक्स की जो ट्रेनें हैं, जिनमें एक ट्रैक की 18 और मजमूई तौर पर 36 ट्रेनें हैं, वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। फिर मुसाफिर जो है अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा। उनसे जानते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना पे काबू पाने के बाद जो है ट्रेनें जो है वो ट्रैक्स पर आ गई हैं और तमाम की तमाम ट्रेनें जो है इस वक्त जो है मुसाफिरों को लेकर जो अपनी मंजिल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेनें जो हैं बिल्कुल सही चल रही हैं और अपने जो है मुसाफिर जो है ना वो इससे बहुत मुस्तफीद हैं। सर ये क्या कहना चाहेंगे कि जब कोरोना वायरस था उस वक्त जो बिल्कुल ट्रेनें चलती, फिर 8 ट्रेनें यहाँ पे चली, अब 36 चल रही हैं, तो कोरोना के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आप SOPs पर अमल करेंगे ट्रेनों पे बैठ के, ताकि इस पे जो है मुकम्मल तौर पे कंट्रोल पाए? ट्रेनों से अपना मास्क इस्तेमाल करें और हैंड वाश और सैनिटाइजर जो है वो इस्तेमाल करें। ट्रेनों से बैठने पर ये जो है दस्ताने और मास्क लाजमी है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि कितनी खुशी है? जी बहुत शुक्रिया आमिर। आप बता रहे थे कि कोरोना पर काबू पाने के बाद रेलवे स्टेशन की रौनकें बहाल हो गई हैं। डीजी खान में सब्जियों की पैदावार बढ़ाने का फैसला। माहिर ज़राअत ने सब्जियों को कोहे सुलेमान पहाड़ी इलाकों में काश्त करने की तजवीज़ दे दी। सब्जियों की कीमतों को कम करने के लिए महकमा ज़राअत डीजी खान ने प्लान तैयार कर लिया है। मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा रूही मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन, बताएगा। जी, जिस तरीके से मुल्क भर समेत जो पंजाब में खास तौर पर वो एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया जहां पर सब्जियां और फल वाफिर मिकदार में पैदा होती हैं, वहां पर भी सब्जियों की कीमतें इस वक्त आसमानों पर पहुंच रही हैं। महकमा ज़राअत को इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना है कि महकमा ज़राअत क्या कर रही है, उनके पास क्या प्लान नहीं है, क्यों सब्जियां महंगी हो रही हैं और क्या सब्जियां सस्ती हो सकती हैं, कोई प्लान है ऐसा? तो हम इस वक्त मौजूद हैं डेरा गाजी खान के, बड़ी अहम शख्सियत है महकमा ज़राअत की। तो बताइएगा किस तरीके से इसको हम हैंडल कर सकते हैं, कोई प्लान है महकमा ज़राअत के पास?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो जहाँ तक कीमतों की बात है तो दुनिया में हमेशा जिस भी कमोडिटी की रेट्स की बात होती है तो उसमें सप्लाई और डिमांड जो है ना उसका इस पर बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो आप सप्लाई बढ़ा सकते हैं, महकमा ज़राअत कर सकता है। तो साफ ज़ाहिर है जिस तरह होता है, मैं अभी वो बात करने लगा था कि जब भी कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही होती है किसी भी मुल्क के अंदर, प्रोविंस के अंदर, किसी ज़िला के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती। उसमें जो एरिया है उसका कम ज़्यादा होता रहता है और जो पैदावार उसकी कम ज़्यादा होती रहती है। तो ये एक नेचुरल सी बात है कि किसी चीज़ का रेट ज़रा कम हो जाए, ज़रा रेट ज़्यादा हो जाए। अब फार्मर की ये ख्वाहिश होती है कि मुझे रेट ज़्यादा मिले और जो कंज्यूमर है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मुझे रेट उसके जो ना वो सस्ते चीज़ में मिल जाए। तो इसमें जो तवाज़ुन होता है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसके लिए एक बाकायदा तौर पर एक्शन प्लान मुरतब करते हैं। तो वो एक्शन प्लान मुरतब भी कर लिया गया है कि हम उसमें जो समर की जो वेजिटेबल्स हैं। विहाड़ी में सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक की हिदायत पर जिला भर में चीचड़ मार मुहिम का आगाज कर दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर जाकिर अली और डॉक्टर रिजवान ने फील्ड विजिट किया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं हाफिज साले मोहम्मद से। जी हाफिज, बताइएगा विजिट के हवाले से। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी लाइव स्टॉक की हिदायत पर बाकायदा तौर पे तमाम अजला के अंदर और तमाम तहसीलों के अंदर जानवरों में चीचक की बीमारी और इसके साथ साथ हशरातुल अर्ज़ की जो बीमारी है उसके मुतालिक स्प्रे करवाया जा रहा है, हिदायत जारी की जा रही हैं। इस वक्त एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर जाकिर अली हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, आज आपने विजिट भी किया फॉर्म का और इस हवाले से क्या हिदायत जारी की और इस कैंपेन का मकसद क्या है? जी, आज हमारी विज़िट का मकसद इस फार्म में एंटीटिक स्प्रे करना है। तो बाकी वो हमने स्प्रे की है। ये जो मुख्तलिफ हशरातुल अर्ज़ जानवरों में पैदावारी सलाहियतों को शदीद तरह मुतासर करते हैं। उसके अलावा हम फार्मर से मिले हैं, उसकी मैनेजमेंट को देखा है, फार्म को देखा है। जहाँ जहाँ पे हमें कोई कमी कोताही नज़र आई है उसको हमने गाइड किया और मौके पे जो कई जगह पे हमने सफाई की सूरत हाल थी उसको ठीक करवाया। जी बिल्कुल, फॉर्म जिला भर में चीचड़ मुहिम का आगाज कर दिया गया है जिस पर फील्ड विजिट किया है हाफिज साले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे डीजे खान का, जहां सानिहा कारसाज के शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। बात कर लेते हैं आशिर अशफाक से। जी आशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सानिहा कारसाज के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए और उनकी रूह के एहसास सवाब के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सेक्रेटरी इतलात नशरियात अब्बास गुरचानी की जानिब से दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया है और इस दुआया तकरीब में कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की है और ख़ुसूसी तौर के ऊपर सानिहा कारसाज के जो शहदा हैं उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की गई हैं। यहाँ पर मौजूद हैं अब्बास गुरचानी साहब, इनसे हम बात कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं। गुरचानी साहब, आज क्या कहना चाहेंगे? दुआ भी करवाई है आपने, क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ये पार्टी है, शहीद मोहतरमा की, क्योंकि इस पार्टी में जितनी कुर्बानियाँ लीडरशिप ने दी हैं उतनी कुर्बानियाँ पार्टी के वर्करों ने दी। जब शहीद मोहतरमा दुबई से पाकिस्तान में वापस आई, उधर एक लाखों का समंदर था लोगों का जो बीबी शहीद को देखने के लिए और इस्तकबाल करने के लिए वर्कर पहुंचे हुए थे कराची में। मैं भी उधर शामिल था। 10 मिनट का फ़र्क पड़ा, हम मज़ार कैद में थे, क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वर्करों ने कोड़े भी खाए, हमेशा जेलें भी ये बर्दाश्त की सोचतें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इस मुल्क के लिए जो काम कर सकती है। और मुल्तान में ज़राई यूनिवर्सिटी में पौधों से बने वाली खुराक के हवाले से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। कॉन्फ्रेंस के हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी रजा मलिक से। जी रजा, बताइएगा। फूड सिक्योरिटी हर गुजरते दिन के साथ एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है और ग़िज़ाई किल्लत जो है उसमें हर गुजरते दिन के साथ इस वजह से इजाफा हो रहा है कि आबादी की जो शरह है वो बढ़ रही है और क्या मुतबादिल ज़राए हो सकते हैं खुराक हासिल करने की। और इस हवाले से जो एग्री साइंटिस्ट हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो इस हवाले से स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या किरदार होना चाहिए, इस हवाले से खसूसी सेशन जो है वो नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी में मुनक्किद किया गया। प्लांट बेस्ड फूड किस तरीके से हासिल की जा सकती है, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर हैं नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी के। सर, प्लांट बेस्ड फूड के हवाले से कॉन्फ्रेंस है और वर्ल्ड फूड डे भी आगे आ रहा है, तो क्या मकसद है इस कॉन्फ्रेंस का और किस तरह का जो है वो अवेयरनेस जो है उसको लाया जा रहा है? पूरी दुनिया की आबादी बढ़ रही है, हमें सबको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमें सबको पता है कि रिसोर्सेज जिसमें लैंड रिसोर्स है, वाटर रिसोर्सेज है, ओवरऑल न्यूट्रिशन रिसोर्सेज जो क्रॉप के लिए न्यूट्रिशन है वो सारे के सारे श्रिंक हो रहे हैं। और अंडर द सर्कमस्टांसेस हमने मैनेज करना है कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी को भी, लेकिन उसके साथ साथ एक और जो बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है
جس پہ زیادہ فوکس کی ضرورت ہے وہ ہے نیوٹریشن، مال نیوٹریشن، جو کہ اوور آل اس کو جب یونائٹڈ نیشنز دیکھتی ہیں تو انہوں نے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز بنائے ہیں اس میں ایک جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 2 ہے اس میں 2.1 ہے زیرو ہنگر. ہم پروڈکشن ڈائیورسٹی کو ایگریکلچر. جی بہت شکریہ. نمائندہ خصوصی رضا ملک آپ پلانٹ فوڈ بیسڈ کانفرنس کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. ابھی رخ کریں گے رحیم یار خان کا، جہاں گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ برائے خواتین عملی مہارت کی جانچ کا عمل شروع ہو گیا ہے. مزید بات کر لیتے ہیں بیورو چیف عاصم صدیق سے. جی عاصم بتائے گا. وائرس کی وجہ سے تعلیمی سلسلہ منقطع ہوا تو جو عملی تربیت دینے والے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے تو اس میں بھی یہ تعلیمی سلسلہ معطل ہو چکا تھا، مگر اب دوبارہ شروع ہو چکا ہے تو ان کا ایگزام کنڈکٹ کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ برائے خواتین میں اس وقت امتحان ہو رہا ہے، جس میں بیوٹیشین، ٹیلرنگ اور کمپیوٹر سے متعلق جو شعبہ جات ہیں ان میں بچیاں اپنی عملی مہارت کا اظہار کرتے ہوئے ایگزام دے رہی ہیں. پرنسپل ہمارے ساتھ موجود ہے انیس فاطمہ. انیس فاطمہ مجھے یہ بتائیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا، تو یہ کورس مکمل ہونے کے بعد آپ ان کا مکمل ایگزام کیا گیا تو کس طرح ان کو ایگزامن کرتی ہیں، پھر ان کو سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سر فار بینگ ہیئر ود اس. سر یہ ہے کہ ان کا 6 منتھ کا جو کورس ہے آلریڈی کمپلیٹ ہو چکا ہوا تھا 30 اپریل کو، جس میں 75 پارٹیسپینٹس ہیں. ہمارے 3 ڈفرینٹ ٹریڈز ہیں، کمپیوٹر، بیوٹیشین اور ڈومیسٹک ٹیلرنگ ہے. تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ 6 منتھ میں یہ جو کمپلیٹ کرتے ہیں کورس، اس کا ہماری جیسے ایفیلیشن ہے پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن سے، تو ان کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے 10 مارکس کا ہوتا ہے وہ کنڈکٹ کرنے کے بعد ہم ان کا پریکٹیکل کرتے ہیں. جیسے آج آپ کے سامنے یہ برائڈلز تیار کر رہے ہیں تو اس کی پھر یہ مارکنگ پرسنٹیج ہوتی ہے. اس کو ہم اس کی ایک فائنل لک کے حساب سے، ایک فیس فنیشنگ کے حساب سے اور ہیئر سٹائل کے حساب سے اس طرح سے مارکنگ کرتے ہیں اور ان کو وہ ایگزامائن کرتے ہیں کہ ان کا کس لیول کا کام ہے. جی بہت شکریہ بیورو چیف عاصم صدیق. آپ تفصیلات بتا رہے تھے. ابھی آپ کو بتائیں بہاولپور کا ایک ایسا نابینا کھلاڑی جسے آنکھوں والے نہ دیکھ سکے. رنز مشین، فیلڈنگ میں بے مثال اور عمدہ باؤلنگ اور 8 سال تک بہترین بلے بازی کا اعزاز قومی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کا وائس کیپٹن ظفر اقبال آج بھی ناموری سے محروم ہے. اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں بیورو چیف بہاولپور طیب سیر سے. جی طیب بتائے گا. پاکستانی ٹیم کے اندر اگر کوئی کھلاڑی نمبر 1 کی پوزیشن پہ آتا ہے تو ہر طرف خوشی کے شادیانے بچ جاتے ہیں. میڈیا کے اوپر، باقی جو معاملات ہوتے ہیں ان تمام کے اوپر اس کو بڑا سپورٹ کیا جاتا ہے، بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے. بڑے بڑے جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، جو برانڈز ہیں، اس کے پاس پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں، انڈورسمنٹ شروع ہو جاتی ہے اور دولت نچھاور ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کھلاڑی کے اوپر. لیکن اگر میں کہوں کہ ایک کھلاڑی پاکستانی کرکٹ ٹیم کا ایسا بھی ہے جو مسلسل 8 سال نمبر 1 کی پوزیشن پہ برقرار رہا لیکن کسی کی اس کے اوپر نظر ہی نہ پڑی، تو کیا آپ میری بات کو مانیں گے؟ میرا خیال ہے کہ بالکل بھی نہیں مانیں گے. لیکن آئیے آج میں آپ کو ایک ایسے کھلاڑی سے ملواتا ہوں جو کہ نمبر 1 ٹیم پہ نمبر 1 کھلاڑی رہا اور وہ ہے ہمارے ساتھ ظفر اقبال. تو ظفر بھائی کیسے رہے آپ 8 سال مسلسل نمبر 1؟ کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو میرے استاد ہیں ان کی دعائیں میرے ساتھ تھی اور پریکٹس، بہت زیادہ پریکٹس میں نے کی. تو 2008 سے اب تک ویسے نیشنل ٹیم کا میں حصہ ہوں، 5 ورلڈ کپ کھیل چکا ہوں اور بیسٹ جو میری پرفارمنس ہے وہ ہمیشہ انڈیا کے خلاف ہے. اچھا، انڈیا کے خلاف اس کو ناکو چنے چبوائے ہیں آپ نے؟ یقیناً. اچھا، تو یہ بتائیں کہ آپ نے اتنے عرصہ تک پاکستان کی نمائندگی کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں، وائس کیپٹن ہیں آپ پاکستانی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے. تو یہ بتائیں کہ کبھی کوئی آپ کے پاس آیا ہے جی کہ ہم آپ کو اپنے کمرشل میں لینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی ہم کسی طرح سے امداد کرنا چاہتے ہیں، کوئی کبھی آیا آپ کے پاس؟ دیکھیں، پاکستان کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم نے 2 مرتبہ ورلڈ کپ جیتا ہے، تو ان کے پاس نہیں گیا تو میں تو پھر بھی ایک عام سا کھلاڑی ہوں، میرے پاس کیسے آتے؟ مطلب کہ کوئی آپ کو شکوہ ہے آپ کو کہ جی ہمارے پاس آنا چاہیے تھا؟ ہمارے بیورو چیف طیب سیف، بہت شکریہ آپ کا. دنیا بھر کی طرح آج صادق آباد میں بھی سفید چھڑی کے تحفظ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کے حوالے سے جان لیتے ہیں ملک جاوید انور سے. جی ملک بتائے گا. جی بالکل، 15 اکتوبر سفید چھڑی ڈے جو ہے وہ صادق آباد میں بھی منایا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے جو ہے نجی ہال میں تقریب منعقد کی گئی ہے. اس وقت جو ہے ڈی سی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید سر بتائیے گا 15 اکتوبر سفید چھڑی ڈے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور کیا حکومت کو کیا میسج دیں گے؟ عام طور پر یہ تاثر سمجھا جاتا ہے کہ معذور افراد کوئی کام نہیں کر سکتے، لیکن
माजूर अफराद हर वो काम कर सकते हैं जो नरम अफराद कर सकते हैं, लेकिन कमी इस बात की है कि उन्हें मौका नहीं दिया जाता। अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो मुल्क को तरक्की और खुशहाली में नॉर्मल अफराद के बराबर अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि ऐसे रिहेबिलिटेशन बहाली सेंटर बनाए जाएं जिनमें माजूर अफराद को ऐसे हुनर और महारतें सिखाई जाएं कि वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें, अपना और अपने ख़ानदान का बोझ उठा सकें और उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। सफेद शरीर के डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। मलिक जावेद अनवर, बहुत शुक्रिया आपका। फिल वक्त इतना ही।